नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। समझे इशारे, और ये इशारे क्या हैं वो इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दरअसल हालिया दिनों में ये देखा गया है कि अचानक लोगों को हार्ट अटैक आने के जो सिलसिले हैं वो बदस्तूर जारी हैं। लोग राजी खुशी हंसी खुशी अपने त्योहार मना रहे हैं, पार्टीज में शामिल हो रहे हैं, रामलीला में अपने किरदार का अभिनय कर रहे हैं, स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक उनकी एनर्जी लो हो जाती है। कुछ देर बाद वो फर्श पर धराशायी नजर आते हैं। ऐसी तस्वीरें बहुत आम हो गई हैं आजकल। आखिर क्यों ऐसी तस्वीरें बार बार हमारे इंटरनेट पर नजर आ रही है? क्यों हर बार हम जब अपना फोन खोलते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसी खबर आती है कि उस इंसान की सेहत बिल्कुल ठीक थी लेकिन अचानक हार्ट अटैक आ गया। वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, मंच पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक वो गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वो लोग जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि उन्हें हार्ट अटैक आएगा, वो लोग हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं और अचानक गिर पड़ते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है कि देखिए, कोई भी चीज अचानक नहीं होती। हमारा शरीर उसके पहले कुछ संकेत देता है और उन संकेतों को हमें समझना होगा। इसके अलावा हमें अपनी जीवन शैली पर भी ध्यान देना होगा। क्या वजह है कि आज मॉडर्न एज के साथ हार्ट अटैक की दरें भी लगातार बढ़ रही हैं? अगर हम भारत की ही बात करें, केवल भारत के ही आंकड़ों की बात करें तो बीते 3 सालों से 28,000 से ज्यादा मौतें हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं और इसमें भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है महिलाओं के बनिस्बत। आपको यह भी बता दें कि पिछले 1 दशक में केवल भारत में ही तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक के चलते हो गई है और इसमें ज्यादातर मौतें जो हार्ट अटैक से हो रही हैं वो 45 से 59 साल की उम्र के बीच के लोग इसमें शामिल हैं। 18 वर्ष से कम की अगर बात करें तो 2000 से पहले तक 2000 से कम इसकी संख्या हमेशा रहा करती थी, या यूं कहे कि 200 के आसपास गिनती थी। वहीं 18 से 19 वर्ष के जो लोग हैं, करीब 2,500 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। ये बीते साल के हम आंकड़े की बात कर रहे हैं, 2021 के ये आंकड़े हैं। वहीं करीब 8,500 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 30 से 44 के बीच थी और हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। वहीं बात अगर 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की बात करें तो करीब 6,000 लोग ऐसे थे, 5,985 लोग ऐसे थे जिनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन जो ब्रैकेट है 45 से 59 ईयर्स की एज का, यानी 45 से 59 साल की आयु के जो लोग थे, उनमें सबसे ज्यादा मौतें पिछले साल हार्ट अटैक से देखी गई हैं। आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, 11,190 लोगों की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई और इसमें सबसे ज्यादा संख्या पुरुषों की थी। जो मौतें हुई हैं 2021 में, करीब 24,510 पुरुष हार्ट अटैक के शिकार हुए और इसमें महिलाओं की संख्या महज 3,936 थी। अब ये आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर क्या वो संकेत होते हैं जो हमारा दिल हमें देता है रुकने से पहले। क्यों हमारे दिल की धड़कन ऐसे अचानक रुक जाती है, क्यों हमारी जिंदगी की रफ्तार थम जाती है। इस सब के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ विशिष्ट डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि क्या इशारे हमारा शरीर हमें देता है इससे पहले कि उसे हार्ट अटैक आए या फिर इस तरीके से अचानक उसकी आकस्मिक मौत हो जाए। और इन इशारों को हमें समझना होगा क्योंकि बीते दिनों ऐसी मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में या फिर लाउड म्यूजिक के वक्त ऐसे हादसे होते हैं। कई फिल्मी जगत की हस्तियां भी हार्ट अटैक का शिकार हुई हैं, चाहे हम केके की सिंगर केके की बात करें, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की बात करें या फिर हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, जो सभी जवा दिलों की धड़कन हुआ करते थे, लेकिन अचानक से इन सबको हार्ट अटैक आया और ये दुनिया छोड़कर चले गए।
और इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही डॉक्टर अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का मैम। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर अनीता, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर स्वाति, हमने देखा कि बीते दिनों कई सारे ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी, कई सारे ऐसे वीडियोस जिसमें इंसान भला चंगा है, वो बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहा है, डांस कर रहा है, लेकिन अचानक वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ता है और फिर कभी नहीं उठ पाता। क्या वजह आपको लगती है? इन सारी घटनाओं के पीछे क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, ये बात जरूर है कि व्यक्ति देखने में सामने से ऐसा लगता है कि पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं या किसी खुशनुमा माहौल में है, और इसलिए ऐसा कोई तनाव महसूस सामने से नहीं दिखाई देता है कि हम ये सोचे कि क्यों अचानक से हार्ट अटैक इनको हुआ और मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे समय के साथ शरीर में अंदर परेशानियां करते रहते हैं और जिनकी वजह से अचानक इस तरह के जो वाक्य है वो सामने आते हैं। अगर हम देखें खास तौर से कुछ चीजें जिनके बारे में हम जानते भी हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना है, तो वही कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा नहीं जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होना, आर्थिक जो स्थिति है उसका अच्छा ना होना या उसकी वजह से कोई तनाव होना, या बहुत ज्यादा अगर कोई एक्टिव स्मोकिंग करते हैं या कोई और नशीली चीजों का सेवन है या बहुत ज्यादा अवसाद रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो ये भी कारण है जिनसे कि अचानक से हार्ट अटैक हो सकता है। इससे कई बार लोगों को हम देख रहे हैं कि अभी फिक्स नहीं मालूम है कि इसकी जो पीछे मानसिक स्थिति है वो कैसी है, क्या तनाव में थे, क्या बहुत समय से किस तरह की परेशानी से उलझ रहे थे। कई बार छोटी छोटी शरीर की दिक्कतें होती हैं, पहले से शरीर अंदेशा भी देता है कई बार, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि बहुत थकान महसूस होना, कभी कभी थोड़ा सांस चढ़ना या थोड़ा ज्यादा परिश्रम करने पे सांस, तो हम अक्सर इन चीजों को थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। लोग डॉक्टरों तक नहीं जाते हैं या इसकी जांच नहीं कराते हैं या पता नहीं करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोचा जाता है कि थकावट की वजह से हो गया। हाँ बिल्कुल, कई बार हम लोग यही सोचते हैं कि मौसम की वजह से है या थकावट है, काम की थकावट है, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो हम धीरे धीरे उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं और फिर वो धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें और मानसिक जो हमारी स्थिति है उसका भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। ठीक है। डॉक्टर अनीता, जो आंकड़े मेरे पास हैं 2021 के आंकड़े हैं, उसमें एक पैटर्न और मैंने नोटिस किया कि पुरुषों की संख्या कहीं ज़्यादा है हार्ट अटैक की। अगर हम बात करें, करीब 24,510 पुरुषों में हार्ट अटैक के केसेस देखे गए, जबकि महिलाओं की संख्या 3,936 है। क्या है कि यस, जेंडर में डिफरेंस होता है मेल एंड फीमेल में, ओके, बिकॉज बॉडी बायोलॉजी, बॉडी आर्किटेक्चर, एनाटॉमी, सब में चांसेस डिफरेंस होते रहते हैं। पुरुषों में क्या है कि यस, दे आर मोर टू लॉट ऑफ एडिक्शन। वो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान, पराग, टोबैको, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, आइदर स्मोकिंग और चबाने के लिए टोबैको से भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ साथ ड्रिंक्स भी ज्यादा करते हैं एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अभी जो कोरोना गया, वी वर ऑल एट होम, सो उतना एक्सरसाइज नहीं था, सो ऑल एडेड अलोंग विद अल्कोहल एंड ओबेसिटी, बिना एक्सरसाइज के साथ साथ। सो इनका मेंस के लिए, जेंट्स के लिए इनका रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है। Whereas in ladies, yes, हमारा देश में अभी तक उतना लेडीज तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग भी है, but it's not that the big chunk of the women are drinking, smoking. Okay, sedentary lifestyle, lack of exercise है, वो दोनों में है। तो there are subtle differences. As such, body में भी वो difference होते हैं, hormonal milieu, body fat, BMI वो भी contribute करते हैं। उसके साथ साथ अगर देखिए कि लेडीज का हार्ट का साइज भी स्मॉल है, उनका ब्लड वेसल्स भी छोटे होते हैं, सो काफी रीजंस रहते हैं कि क्यों दोनों में इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक डिफरेंट है। एंड मेन बहुत एक्टिव है, दे गो आउट फॉर दीज फंक्शंस, परफॉर्मेंस देन वुमेन, सो ये सब मिला करके उनका फिगर्स थोड़ा ज्यादा था।
डॉक्टर स्वाति, आप इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, तो मुझे लगता है ये सवाल आपसे पूछना ज़्यादा जायज़ रहेगा। आजकल भागती दौड़ती ज़िंदगी में अमूमन होता ये है कि हमें हल्का सा बुखार महसूस हुआ तो हम आराम करना, या फिर सर दर्द है, हम आराम करने की जगह हमें लगता है हमें ऑफिस जाना है, हमें बाहर जाना है, हमें काम है, लिया हमने एक गोली खोली और पैरासीटामोल की, या फिर कोई जो दवा हमको लगता है मुफीद है हमारे लिए, हम उस दवा को ले लेते हैं। कई ऐसी बीमारियां, इस बीच कोरोना गुजरा है, उसके लिए लोगों ने बहुत सारी दवाइयां ली हैं। तो क्या ये जो दवाइयां लगातार सेवन कर रहे हैं लोग, लगातार भागती दौड़ती जिंदगी में उस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए दवाइयां ले रहे हैं, इन सब चीजों से भी हमारे दिल की सेहत पर असर पड़ता है? देखिए, बिल्कुल असर पड़ता है। अगर हम किसी भी दवा का बेहिसाब इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमें डॉक्टर ने 3 दिन के लिए खाने को बोला जा रहा है, हम उसको अपने आप से 5 दिन 6 दिन खा रहे हैं, तो ये सब चीजों का दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। धीरे धीरे ये चीजें जो है बॉडी में नुकसान पहुंचाती रहती हैं, और उनकी वजह से धीरे धीरे जो है कभी ना कभी वो एक ऐसे बड़े रूप में सामने आ जाता है। साथ ही देखिए, बहुत सारे लोग डॉक्टरों से बिना पूछे अपने आप ओवर द काउंटर जाकर के मेडिसिन खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। वो भी बहुत ज्यादा नुकसान देता है, क्योंकि आपको सही डोज भी नहीं पता होती है, कितने दिन खाना है ये भी नहीं मालूम, और कई बार लोग, मैंने देखा है कि कॉम्बिनेशन बनाते हैं दवाइयों का, वो भी गलत होता है। दवाइयां आपस में रिएक्ट करती हैं और इस बारे में जानकारी आम आदमी को नहीं होती है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और साथ ही अभी कोविड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक का जो इस वक्त इंसिडेंस है वो ज्यादा बढ़ा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से न केवल लंग्स पर हार्ट पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक होने के बाद भी उसकी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसे हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि दिल की धड़कन जो है वो बढ़ती घटती रहती है, या अचानक से दिल पे दबाव महसूस होता है, या बहुत घबराहट महसूस होती है, या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। ऐसे सभी लोगों को जो कोविड से ठीक होकर उभर कर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें जरूर डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अपने जो दिल के सभी चेकअप हैं वो कराने चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कोविड का कोई दुष्प्रभाव जो है दिल के ऊपर तो नहीं पड़ा है, और अगर है तो उसका सही से इलाज हो सके, वरना वो अचानक से ऐसे हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है। इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें। और दूसरा, जब भी आप बीमारी से उठे हैं या बीमार हैं, तो उस वक्त बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। और कोविड के बाद भी जो लोग ठीक हो रहे हैं उनको भी लगातार ये सलाह दी गई है कि एकदम से अपने रूटीन पे वापस मत जाइए जो एक्सरसाइज का आपका था। आप धीरे धीरे शुरू करिए, वॉक से शुरू करिए, धीरे धीरे उस एक्सरसाइज का जो लेवल है वो बढ़ाइए। लेकिन कई बार हमने देखा कि लोग एकदम से ठीक होते ही रनिंग करना शुरू हो गए, या अपना जिम वापस चले गए, और उन लोगों में भी इस तरह के हार्ट अटैक सामने आए। टाइम देना है कि वो अभी जो स्वस्थ हमें नजर आ रही है वो अंदर से खुद बॉडी में खुद को स्वस्थ महसूस करे। डॉक्टर अनीता, कई ऐसे जो वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे सरफेस कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, हमने ज्यादातर वीडियोस में ये देखा कि शोर शराबे वाली जगह थी, भीड़ भाड़ वाली जगह थी। कई लोग रामलीला में परफॉर्म कर रहे थे, स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, पार्टी में डांस कर रहे थे, ऐसे वीडियोस काफी सामने आए हैं। तो क्या इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है? हाँ, यस, देखिए, लाउड नॉइज ज्यादा बियॉन्ड अ सर्टेन डेसिबल, उसके साथ साथ ज्यादा आदमी और पसीना, हीट एंड एक्टिविटीज, हम लोग कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, सो उसी समय क्या होता है, वी आर ऑल एक्साइटेड, हमारे शरीर में हार्मोन सिक्रीशन है, ज्यादा एड्रेनलिन सिक्रीशन होता है, सो हार्ट ज्यादा काम करते लगते हैं। सो व्हेन यू आर सिंगिंग लाउडली, आप और डांस कर रहे हैं, ओके, आप देखते हो पसीना आ रहा है, और आपका हार्ट अगर बीट देखेंगे, हार्ट रेट, हार्ट बीट 100 के आसपास हो जाते हैं। सो योर हार्ट इज फंक्शनिंग वेरी फास्ट, इट इज बीटिंग फास्ट। और उसी समय क्या होता है, अगर आपका शरीर के अंदर कुछ और हार्ट के अंदर एनी एब्नॉर्मलिटी, कंजेनिटल, बचपन से कुछ प्रॉब्लम है हार्ट के ऊपर, नहीं तो हार्ट पहले से डैमेज हो है क्योंकि पहले हार्ट अटैक हो चुके, नहीं तो आपका वो शरीर का ब्लड वेसल्स का कुछ बीमारी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट का जो मसल्स है उसका अगर पहले से वीक था, सो मायोपैथी और कार्डियक मायोपैथी, वेसल का प्रॉब्लम, और किसी आदमियों को बीट, हार्ट बीट होता है, इलेक्ट्रिकल रिदम अबनॉर्मलिटी भी होते हैं, 4-5 चीजें होते हैं। सो क्या होता है, व्हेन यू आर इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, वन ऑफ द स्ट्रेसेस, जैसे इतना साउंड, लाइट, आदमी इकट्ठा, टेंशन, और आप कुछ परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उसी समय इसी हाइट के
टाइम क्या होता है, सडनली देयर इज अ चांस ऑफ हार्ट वो उतना स्ट्रेन नहीं ले पाते हैं, तो उसी हिसाब से उसी समय वो फेल हो जाते हैं. सो वी आर सीइंग नाउ इन आवर प्रैक्टिस के, जैसे आपने के बात बताए हैं, हाउ ही हैड व्हाट हैड हैपेंड ऑन स्टेज, उसके बाद कैसे हम लोग उनको दौड़ भाग करके वो रूम पे गए, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए हैं. तो उसी लिए उसी समय बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको पहचाना है कि किस आदमी का स्वेटिंग हो रहा है प्रोफ्यूज, वो सिर दर्द हो रहा है, सिर घूम रहा है और लाइट हेडेडनेस भी हो रहा है, वो फेंटिंग अटैक भी है और वो अब अचानक गिर गया, साउंड बंद हो गया, और उसी समय वन हैज टू बी केयरफुल कि इसी हाइट ऑफ एन परफॉर्मेंस इट देयर कैन प्रेसिपिटेट अ कार्डियक अरेस्ट. ठीक है, डॉक्टर आर.एस. बेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका FM न्यूज़ पर. सर हम बीते दिनों देख रहे हैं कि क्या आम लोग, क्या परफॉर्मर्स, क्या सेलिब्रिटीज कि किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र से हो, किसी भी फील्ड में काम करता हो. हमने अब तक ये बात करी कि किस तरह से हमारे हार्ट अटैक किन किन वजहों से आ सकता है, क्या रीजंस हो सकते हैं. आप हमें ये बताएं कि क्या वो पहला साइन है, क्योंकि हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि हमें पहले से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं. क्या वो पहला साइन है जिस पर हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ दिक्कत है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, मैं पहले तो सबसे ये बात कहना चाहूंगा कि जो साइलेंट हार्ट अटैक्स हैं जी, इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए. कईयों में तो हमें टाइम मिलता है, इंडिकेशन मिलती है, और देखा गया है कि जिनमें इंडिकेशन हमें मिल जाती है वो तो उनकी जान तो बच जाती है, पर जिनमें हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिलती है वो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि ये फेटल साबित होता है. तो आप जितने भी आप जिनकी नाम ले रहे हैं, हम सेलिब्रिटीज में भी देखा गया है, उनको शायद पहले या तो कोई ऐसा कोई लक्षण नहीं था या उन्होंने उन लक्षणों को इग्नोर किया है. अब देखा क्या गया है कि पहले ओल्ड एज के लोगों में ये सडन हार्ट अटैक्स के ज्यादा जो थे वो इंसिडेंट्स थे, बट अब यंगर एज में ये बढ़ गया है. उसमें कुछ तो ये है कि यंगर एज में अब स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने लगे हैं लोग. दूसरा बात यह है, वर्किंग आवर्स जो है वो उसमें गड़बड़ हो गई है, खाने पीने में भी गड़बड़ हो गई है. सो एक जो बॉडी क्लॉक जिसको बोलते हैं वो सारी डिस्टर्ब हुई है. उसके वजह से जो स्ट्रेन है वो हार्ट पे पड़ता है. तो ये हार्ट का जो स्ट्रेन है, ये अब हम वैसे एक और जो एक शौक पैदा हो गया है कि हमने जिम में जाना है, तो वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेज जो है वो हम करते नहीं है. सडनली हम अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा एकदम फास्ट जो है हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. हार्ट उसको सहन नहीं कर पाता, और ज्यादातर ऐसा होता है कि ये हार्ट जो है वो उसमें कुछ ना कुछ कहीं कमजोरी होती है, जो जब स्ट्रेस आता है तभी वो सामने आती है, अदरवाइज वो सामने नहीं आती. तो मेरा ये मानना है कि 35 साल के बाद कम से कम एक बार जाके कार्डियोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन के पास ही आप ECG अपनी नॉर्मल जरूर करवाइए, अपना इको जो है वो करवाइए, या और कोई टेस्ट की जरूरत हो. सर, आंकड़े जो हैं हमारे पास पिछले साल के 2021 के, इन आंकड़ों के मुताबिक 11,000 से ज्यादा हार्ट अटैक आए हैं 45 साल से 59 साल की उम्र के लोगों को. एग्जैक्टली, यस जी. ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के जो लोग हैं, सबसे एज ब्रैकेट के, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल इस वक्त नजर आ रहे हैं. यस, देखिए, ये कहा जाता है कि जिन लोगों में जो यंग एज में हार्ट अटैक आता है उनमें जनरली अंदरूनी कोई साइलेंट हार्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है. और जो आदमी 50 या 60 साल से की उम्र से ज्यादा का हो जाता है, वो समझे कि आप उनका हार्ट जो है वो टेस्ट उसका हो जाता है. उनमें हार्ट की डिजीज जो है, अगर हार्ट अटैक होगा भी तो उसके जो लक्षण है वो आस्ते आस्ते आते हैं, और उनमें जो देखा गया है वो फेटल भी साबित नहीं होता. तो इसमें हम ये देखना है कि जैसे ही हमें कुछ लक्षण दिखाई दे, हमें पहले तो जो हमारे उनके साथ वाले हैं उनको ये जानकारी हमें आपके माध्यम से जा ही रही है कि कैसे हमने देखना है कि किसी व्यक्ति को हमारे साथ में उसको हार्ट अटैक हुआ है या खुद को ऐसे लक्षण पैदा हो रहे हैं. हाँ. तो उनको पहले तो कपड़े उनके खुले करके उनको जो है एक हार्ड सरफेस पे लेटा दें, और
कोशिश करें कि एक खुली हवा में वो हो, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अच्छी जाए। उसके बाद डायरेक्टली हार्ट पे कंप्रेशंस करने हैं और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन स्टार्ट करनी है। ये करते हुए अगर आसपास डिस्प्रिन की दवाई है, मैं ये भी कहूंगा जो जिम है या जहां पर हम खेलने जाते हैं वहां पर एक फर्स्ट एड होना चाहिए, और मेरा ख्याल है होता भी होगा अच्छे जगहों पे, जहां पर कुछ दवाइयां होनी चाहिए जो तुरंत अगर हम दे दें तो हार्ट अटैक से जो मौत होती है उसको हम बचाया जा सकता है। इसके अंदर दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्डन आवर बहुत जरूरी है। आप उसका एक तरफ तो आपने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन किया है, सीपीआर किया है, पर साथ ही उसका तुरंत जो है वो उसकी ट्रांसपोर्ट की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, और साथ में कोई भी हॉस्पिटल हो वहां ले जाएं। और अगर उसको टाइम पे लेके जा सकेंगे तो हम उसकी जो मौत है की दरें हम कम कर पाएंगे। डॉक्टर स्वाति, डू यू थिंक इट्स हाई टाइम कि लोग अब हार्ट अटैक को सीरियसली ले, समझे इसके बारे में, और जिस तरह से डॉक्टर बेदी ने बताया कि सीपीआर, बेसिक जो नॉलेज है सीपीआर किस तरह से देना है, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जब किसी को हार्ट अटैक आता है और आपको समझ में आ रहा है कि आपके साथ में जो शख्स है उसे हार्ट अटैक आया है, दिस इज हाई टाइम कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए हार्ट अटैक को लेकर। देखिए, बढ़ानी पड़ेगी, और ना केवल हार्ट को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर भी हमें वो अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जितनी भी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, चाहे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल हाई होना है, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और एक की वजह से दूसरे पे असर पड़ता है, हमारे शरीर के अंगों पर असर पड़ता है। जो हार्ट की बीमारियां हैं वो इन सब से लिंक्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली की तरफ अब ध्यान दें कि किस तरह से हम क्या सही खाएं, क्या एक्सरसाइज हमें करने की जरूरत है, कितनी नींद हमारे लिए जरूरत है, क्या हमें डिस्ट्रेस एक्टिविटीज करने की जरूरत है, ताकि हम जो है एक अच्छा सेहतमंद जीवन जी पाए। और जैसा आपने कहा, देखिए जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, ये सीपीआर की टेक्निक सबको सिखाना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं रोड साइड हो रहा है या कोई फंक्शन हो रहा था, वहां किसी को हो गया, तो सबको देख के अब आजकल हाथ पैर पहले फूल जाते हैं लोगों के। लोगों को समझ नहीं आता है कि ऐसे में क्या करना है। अगर आप आज की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें भी अगर आप देखें तो लोग एकदम से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर अगर आप देखें तो लोग आराम से बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमें, ऐसे में क्या हम इस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं या नहीं। तो पहले लोगों को ये समझाना, इस चीज के बारे में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, और हम ही उस वक्त उसको बचा सकते हैं। जो आसपास के लोग हैं, अगर वो ये शुरुआती सीपीआर कर दे तो व्यक्ति की जान बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मिल सकता है। और बहुत ज्यादा। और देखिए अब सीपीआर के साथ बल्कि एक नई चीज भी आ चुकी है कि अगर आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं करना चाहते हैं तो उसके बिना भी अगर आप केवल हैंड्स ऑन सीपीआर करते हैं तो उससे भी आप व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, क्योंकि होती है और समझ नहीं आता है कि कैसे करना है। इसलिए कम से कम हैंड्स ऑन सीपीआर तो बहुत ही जरूरी, और वो हमें स्कूलों में जहाँ जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहां पर और एक मास ऑर्गेनाइजेशन लगा करके लोगों को सिखाना चाहिए कि किस तरह से आप किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अनीता रमेश, एक क्विक टिप आप लोगों को देना चाहेंगी ऐसी पैनिक सिचुएशंस के लिए? ऐसे पैनिक सिचुएशंस में कभी जब होता है अवेयरनेस चाहिए। यस, अगर आप किसी आदमी को देख के सडनली गिर गया है, पेंटिंग अटैक, लाइट हेडेडनेस, ज्यादा पसीना, स्वेटिंग हो रहा है, थोड़ा अनकॉन्शियस हो गए और एक्साइटेड है, उसी समय आपको सोचना है कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, इसी समटाइम्स इवन हाइपोग्लाइसीमिया, अगर आपका शुगर का लेवल कम हो गया में इसी होता है तो यूजुअली दैट टाइम हम आदमियों को साइड में ले लेते हैं, किसी दूसरे आदमी को बुला लेते हैं। फर्स्ट तो एक आप एम्बुलेंस को बुलाना है, और उसके साथ साथ आपको सबको जानना चाहिए कि यस, ये खुले हवा में रखना है कि हमारा ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा है। अगर आपको आता है तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, नहीं तो दोनों हाथ लगा करके छाती के ऊपर सेंटर पोजीशन में आपको जो थ्रस्ट देना है बोलते हैं, उसके लिए उसी से हार्ट का बीट शुरू हो सकता है। इन द मीन टाइम आपको हेल्प लेना चाहिए बगल में अगर कोई हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, बिकॉज आप काफी देर तक में भी कुछ कर नहीं सकेंगे। समटाइम्स हमारे पास डिफिब्रिलेटर भी नहीं है, बट अगर ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर है वो लगाने से वो हार्ट का जो फिब्रिलेशन है वो कम होता है। बट ये सब आप करा सकते हैं जब एम्बुलेंस आएंगे। तो एम्बुलेंस तक आपको वेट करने के लिए पब्लिक को ये जानना है
कि पेशेंट को आइसोलेट करना है, इमरजेंसी कॉल करना है, एम्बुलेंस बुलाना है, और पेशेंट को अगर हो तो सके जल्दी जल्दी लेकर के हॉस्पिटल जाए। इन द मीन टाइम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कंटिन्यू करना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको जो हैंड प्रेशर ऑन द चेस्ट वो भी कर सकते हैं, सो दैट वी गेट द टाइम। दिस इज द गोल्डन आवर, इसको मिस नहीं करना है, जितना जल्दी हो डॉक्टर के पास लेंगे, इलाज शुरू करना है। डॉक्टर बेदी, हमने बात कर ली हेल्थ की क्या प्रिकॉशंस हमको लेने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइफस्टाइल का हमें ख्याल रखना है। डॉक्टर बेदी, इज इट टाइम टू रिफॉर्म दी फैसिलिटीज एज वेल, जो हमारे मेडिकेशन है, हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल्स है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए, एक तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि जगह जगह पर पब्लिक प्लेसेस में प्रोमिनेंट तौर पे वो एम्बुलेंसेस के और ऐसे कोई हॉस्पिटल्स नंबर्स जो हैं वो फ्लैश करें, ताकि कहीं पर भी अगर ये ऐसी संभावना लगे तो वो उनको पता हो कि ये हर 1 किलोमीटर पे या प्रोमिनेंट जगहों पे, शहरों में या जहाँ पर जिम है, जहाँ पर लोग खेलने के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, उन जगहों पे इमरजेंसी नंबर जो है वो मौजूद होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हर आदमी को, मतलब आदमी या औरत, उनको ये चाहिए कि अपनी एक नॉर्मल ईसीजी और नॉर्मल इको उनके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ईसीजी में कुछ चेंजेस आती है, वो कई बार पुरानी होती है और हमें ये समझ नहीं आता कि ये फ्रेश चेंजेस हैं कि ओल्ड चेंजेस हैं। आमतौर पे डॉक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि ये फ्रेश चेंजेस हैं, बट कई जगह पे ये भी देखा गया है कि हमें कंफ्यूजन होती है। तो ये हमें हार्ट के प्रति हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, हमारी जैसे लाइफस्टाइल है हमें चेंज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये हमारी जो वैल्यू है, सिस्टम है, इसका हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ के हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव नहीं होती है। हम बैलेंस्ड तरीके से हम सब कहेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अल्टीमेटली इम्प्रूव होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर बेदी और डॉक्टर अनीता रवीश, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। थैंक यू। तो लगातार बढ़ रही हार्ट अटैक की घटनाओं पर कैसे हम लगाम लगा सकते हैं, कैसे हम अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, इस पर तमाम जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमसे बात करी, हमें बताया कि हमें अपने शरीर को, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि हमें अपने शरीर को सिर्फ मेहनत के लिए इस्तेमाल नहीं करना है कि हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी सेहत को ही पीछे छोड़ दें। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये नहीं करना है। आप कभी भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपकी सेहत के साथ कोई भी आपको लग रहा है कि दुश्वारी हो रही है, कोई भी दिक्कत आपको पेश आ रही है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर का परामर्श लेना है, इससे पहले कि देर हो जाए। यही एक तरीका है कि जिससे आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। जो इन तमाम वीडियोस को देखकर हमारे मन में उठते हैं, उम्मीद है इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि क्यों अब हार्ट अटैक की दरें बढ़ रही हैं, क्यों बहुत कम उम्र में ही लोग हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं, क्यों हमारे दिल पर पड़ रहा है ये दबाव, और कैसे हम समझें इशारे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।